नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका अर्ली टाइम के फेसबुक लाइव पेज पर। और आपको बता दें कि आज सुबह से एक खबर चल रही थी कि बिलावर में जो है वो एक व्यक्ति ने, आपको बता दूं, अपने घर में जो है वो फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। अब असली हकीकत इसमें क्या थी, और ये भी कयास लगाए जा रहे थे, और ये भी कहीं ना कहीं र्यूमर्स बताए जा रहे थे कि उस शख्स ने जो है जिस तरह से जहर खाया, इसके पीछे की कहानी कुछ और हो सकती है। इसको जो है वो किन्हीं अलग अलग तार से जो है वो जोड़ा गया। आपको अब पूरी खबर का जो हम स्पष्टीकरण देंगे और आपको बताएंगे कि असल में वहां पर क्या हुआ था। कुछ अफवाहें भी फैलाएगी कि वहां पर जो है वो बिलावर के इलाके में सुबह इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया था, और महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह से पोस्ट किया उसी को लेकर जो है आज डीआईजी जम्मू कश्मीर शिव कुमार शर्मा ने जो है उस ट्वीट का खंडन भी किया है। पूरी बात आपको बता दूं, मक्खन दीन जो कि ओवरग्राउंड वर्कर था, आज जेके पुलिस ने अभी अभी एक प्रेस रिलीज जो है वो थोड़ी देर पहले जाहिर की, और उसमें बताया कि पूरा मामला जो है वो आज का क्या था। मक्खन दीन एक व्यक्ति का नाम था, उसकी उम्र जो है वो 25 साल बताई जा रही है, और वो जो है वो ओवरग्राउंड वर्कर था। वो काम जो है वो कर रहा था पाकिस्तानी आईएएस के साथ जो है वो जुड़ा हुआ था, और जिसके बाद उस मक्खन दीन को जो है वो बदनौता में जो अटैक हुआ था 2000 जुलाई बदनौता में अटैक होता है, जो कि आर्मी के काफिले पर जो है वो अटैक होता है, जिसमें हम एक हेड कांस्टेबल की जो है जिसमें शहादत हो जाती है। उसी को लेकर जो है इन कुछ लोगों को वहां से पुलिस ने जो है वो पूछताछ के लिए बुलाया था, और पुलिस को कहीं ना कहीं शक था कि इनके जो है वो हाथ इसमें हो सकते हैं, इन ये जो है इस अटैक में जो है इनकी जो है वो शामिल हो सकते हैं। जिसके बाद पुलिस ने वहां से कुछ लोगों को जो है वो हिरासत में लिया था और पूछताछ के लिए जो है वो बुलाया था। मक्खन दीन उन्हीं में से एक व्यक्ति था जो कि ओवरग्राउंड वर्कर था। इसने जो है वो मक्खन दीन ने खुद पुलिस के सामने जो है वो कबूला कि मैं जो है वो ओवरग्राउंड वर्कर था, मेरा जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है वो कनेक्शन था, और पाकिस्तान के साथ साथ इसके जो है वो अन्य देशों में भी जो है वो कनेक्शन थे, ये अन्य लोगों के साथ भी जो है वो मिला हुआ था। अब आपको ये बता दूं कि ये जो मक्खन दीन था, ये इसका ये भतीजा जो था, ये स्वरदीन का ये भतीजा था, और जिसका नाम स्वरदीन उर्फ स्वरू गुज्जर, ये उस व्यक्ति का नाम है। और ये आपको बता दूं, ये जो है वो पाकिस्तान में आतंकवादी है। स्वरदीन स्वरू गुज्जर के नाम से ये मशहूर है। इसका पूरा नाम स्वरदीन है, और इसको जो है वो स्वरू गुज्जर कहा जाता है। ये पाकिस्तान में आतंकवादी है और पाकिस्तान में ये रह रहा है, और मक्खन दीन जो है वो इसका भतीजा था। मक्खन दीन ने यह कबूला कि मैं जो है वो ओवरग्राउंड वर्कर था, और जो 2000 जो जुलाई 2024 में बदनौता में अटैक होता है, जिसमें जो है हम जिसमें जो है वो हमारे कई जवान जो है वो जिनकी शहादत चली जाती है, और जो अटैक वहां पर होता है मेरा उसमें भी हाथ था, और मैं कहीं ना कहीं ओवरग्राउंड वर्कर भी जो हूँ, ये खुद मक्खन दीन ने कबूला था। जिसके बाद ये कहीं ना कहीं कहा गया, जो कि परिजन थे, मक्खन दीन के परिजन थे, आज उन्होंने जो है वो आरोप लगाए थे जम्मू कश्मीर पुलिस पर कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है जब उसको हिरासत में लिया मक्खन दीन को, तो उसको जो है उन्होंने बेरहमी से जो है वो मारा था, और जबरदस्ती जो वो कबूलनामा करवाया। आज डीआईजी शिव कुमार शर्मा ने अपने एक बयान में जारी किया और ये कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो एसएचओ बिलावर थे, उन्होंने बिल्कुल भी जो है वो मक्खन दीन को नहीं मारा था, ना ही उसको जो है वो टॉर्चर किया गया था। मक्खन दीन को सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया था, और मक्खन दीन ने खुद जो है वो कबूलनामा किया है कि मैं जो है वो ओवरग्राउंड वर्कर हूँ, और मेरे तार जो है वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, और मैं जो है इन आतंकवादी संगठनों के लिए जो है वो काम करता हूँ। उसके बाद मक्खन दीन से ये कहा जाता है कि आप जिस फोन के साथ संपर्क में थे वो आप फोन को लेकर आइए, और डिटेल जो है उसके बाद पुलिस ने मांगी थी। जिसके बाद मक्खन दीन जो है वो घर पर जाता है, और घर पर जो है वो जहर खा लेता है। ये जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी एक जो प्रेस रिलीज जो है वो जारी की है, उसमें ये कहा गया है कि मक्खन दीन जो है जब घर पर जाता है, उसके बाद जैसे पूछताछ खत्म होती है वो घर पर जाता है और वो जहर खा लेता है। उसके बाद से ही जो है ये मामला सारा बन गया कि जिस तरह से कहा गया, मक्खन दीन को जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने टॉर्चर किया, और वो कस्टडी के बाद उसने ये कहा कि जो वीडियो भी एक वायरल हो रहा है जिसमें मक्खन दीन ये बता रहा है कि मुझे जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने मारा है, एसएचओ बिलावर ने बेरहमी से पीटा है, और मुझसे ज़बरदस्ती कबूलनामा जो करवाया गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो अपनी प्रेस रिलीज निकाली थी उसमें यह कहा गया
कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कबूलनामा जो है वो नहीं करवाया गया ज़बरदस्ती, ना ही जो है उसको मारपीट जो है वो मक्खन के साथ हुई है। और आपको ये एक बड़ी बात बता दूं कि जो डीसी कठुआ हैं उन्होंने एक कमेटी को फ्रेम किया है, एक मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी जो है वो बिठा दी गई है, जिसके बाद ये पता लगाया जा सके कि किस तरह से किन परिस्थितियों में जो है वो मक्खन ने अपनी जान दी है। इसके साथ साथ डीआईजी जो शिव कुमार शर्मा हैं, जो महानिदेशक हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, डीआईजी शिव कुमार शर्मा, वो खुद इस सिचुएशन को वो है जो संभाल रहे हैं। और उनसे ये भी कहा गया है, एक बड़ी हाई लेवल की मीटिंग भी जो है इस मामले को लेकर बिठाई गई है, और ये कहा गया है, कमेटी फ्रेम की गई है कि जल्द से जल्द जो जांच कमेटी बिठाई गई है कि आप जो है इसकी जांच कीजिए, और फौरन तौर पर जो इसका हल निकलता है, जो भी कमेटी में पाया जाता है कि क्या जो इन्वेस्टिगेशन में क्या रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को जल्द से जल्द ये जो है आप सबमिट करवाइए। और इसका जो है खुद डीआईजी शिव कुमार शर्मा इसको जो है सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। डीसी कठुआ ने फ्रेम जो है वो कमेटी कर दी है, जो कि मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी जो है उन्होंने बिठा दी है। और खास तौर पर एक बड़ी बात बता दूं, महबूबा मुफ्ती जिन्होंने एक ट्वीट जारी किया था, उन्होंने कहा था कि कठुआ के बिलावर इलाके में जो है वो इंटरनेट बंद कर दिया गया है। आपको एक बड़ी बात बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसका खंडन जो है वो शिव कुमार शर्मा ने किया। उन्होंने कहा है कि बिलावर में, कठुआ इलाके में बिल्कुल भी इंटरनेट बंद नहीं हुआ था। इंटरनेट फैसिलिटी जो है वो चल रही थी, इंटरनेट सर्विसेज चल रही थी, लोग जो है वो इंटरनेट चला रहे थे। इंटरनेट बिल्कुल भी जो है वो बिलावर इलाके में बंद नहीं हुआ था। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि स्मूथली जो है वो ट्रैफिक भी चल रही थी, स्मूथली ट्रैफिक जो है यहाँ पर चलाई जा रही थी। बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे हैं और लोग जो है वो बाजारों में घूम रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अफवाह जो है वो फैलाई जा रही है कि ये कठुआ में जो है वो इंटरनेट बंद कर दिया गया है, बिलावर के इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। ऐसी जो बातें जो है वो मनगढ़ंत बनाई जा रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल स्मूथली ट्रैफिक चल रहा है और इंटरनेट सर्विसेज जो है वो यहाँ पर चल रही हैं। कोई भी इंटरनेट सर्विसेज को जो है वो बंद नहीं किया गया हो। और बड़ी बात आपको बता दूं कि जिस तरह से मक्खन दीन ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी जान दी है, उसकी भी जो है वो इंक्वायरी इनिशिएट कर दी गई है। डीसी कठुआ ने कमेटी जो है, फिर बता रहा हूं, डीसी कठुआ राकेश मिन्हास ने एक कमेटी जो है वो फ्रेम की है, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी जो है वो बिठा दी गई है, जो कि पूरा इसमें जो है वो हस्तक्षेप कर रहे हैं। इंक्वायरी जो है वो की जा रही है। डीआईजी शिव कुमार शर्मा भी जो है वो इंक्वायरी इसका पूरा जो है वो खुद इसको हैंडल कर रहे हैं। और फौरन तौर पर जो है वो जो रिपोर्ट इसकी बनती है, जो इंक्वायरी जो बिठाई गई है, जो कमेटी फ्रेम की गई है, जो भी इसकी रिपोर्ट जब बनती है वो भी जो है वो आला अधिकारियों को सौंप देंगे। और इसके बाद जो है वो जो भी इसकी अपडेट सामने निकल कर आएगी इस मामले को लेकर, वो भी आप तक हम लाने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए एली टाइम्स के साथ। कठुआ से सिद्धार्थ शर्मा।